आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ हम 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिससे बोर्ड की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकें। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान देंगे, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर हैं। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाबा साहब भी आ सकता है ऑप्शन में। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब एक अच्छा समाज जो है स्वतंत्रता पर, समानता पर और भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर आधारित होगा। यह किसने कहा था? तो यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है एक दलित परिवार में हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है एक समाजवादी व्यवस्था में संभव है। चलिए हम अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। मतलब जाति प्रथा हमारे समाज में एक खतरनाक बीमारी की तरह है जो हमारे समाज को जो है समानता से दूर ले जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मतलब महू एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है, वहीं इनका जन्म हुआ था। चलिए हम अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है, क्योंकि एक विशेष जाति का व्यक्ति ही किसी काम को कर सकता है। बच्चा जन्म लेने से पहले ही तय कर दिया जाता है कि उस बच्चे को जो है जन्म के बाद इस जाति का है तो यही काम करना है, भले काम मिले ना मिले वही काम करना होगा। तो एक तरह से वो बेरोजगार हो जाता है। कई जाति का जो एक विशेष काम होता है उसमें काम बहुत ज़्यादा रहता है, आदमी नहीं मिलता है कि काम हो। तो इस प्रकार जो है भारत में बेरोजगारी बनी हुई है, इसका एक कारण जाति प्रथा भी है। चलिए हम अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये जो है जाति प्रथा है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। जस्ट पहले जो क्वेश्चन हुआ है सेम वही बात इसमें भी है। चलिए हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम को विभाजित किया जाए, मतलब काम को बांट दिया जाए, इससे जो है काम अच्छा से होता है। ये आधुनिक सभ्य समाज मानता है और इसी का विरोध जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है किसी को जाति के अनुसार काम न बांटा जाए, उनका कहना यही है। और इस प्रकार जो है सभी जातियों में एक तरह से समानता आ सकती है, तो यही लाना चाहते हैं भीमराव अंबेडकर जी। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा और श्रमिक विभाजन मतलब ये जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका भी इसके साथ साथ जो है बंटवारा होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ
बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब द्वारा एक दिया गया भाषण है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी का जो है एक छोटा सा हिस्सा यानी अंश श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इन्हें बाबा साहब के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बाबा साहब भी ऑप्शन में आ सकता है, तो हर जगह ये बात ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है एक पत्रिका है जिसका जिक्र इस पाठ में हुआ है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार आप जिस भी जाति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार उसी जाति का जो काम है वो करना होगा, चाहे वो आपको अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे वही करना होगा। तो इस प्रकार जो है अगर आपको अच्छा नहीं लगता है उस काम को करना और वो आप काम कर रहे हैं तो कभी भी अच्छा से नहीं करेंगे। इसका मतलब नेचुरली जो है काम चुनाव करने का स्वतंत्रता जो है आपसे छीन लिया जाता है। तो ये जो है अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम अगला 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही किया था, क्योंकि ये एक हिस्सा थे संविधान जब लिखा जा रहा था और संविधान लिखते समय इसकी चोरी हो गई थी। तो इन्हें भीमराव अंबेडकर जी को ये सारी बातें जो लिखी गई थी याद थी, तो फिर जो है इन्होंने उसे लिखा। तो भारतीय संविधान के निर्माता मतलब निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। चलिए हम अगला 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझ लेंगे आप। जाति प्रथा के अनुसार जो है हम काम को बांट देते हैं। ये क्या है? पैतृक पेशा है, मतलब मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वही मुझे करना है। तो पहले के समय में ज़्यादातर ये होता है, आज के समय में थोड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन पहले के समय में हालांकि आज भी है कुछ जगह कि मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वही मैं करूँगा, मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा बेटा या बच्चा करेगा। तो इस प्रकार जो है हमारा डेवलप कहाँ हो रहा है। हम अगर चाहते हैं कुछ और करना तो कहाँ कर पाते हैं, नेचुरली हम सोच नहीं पाते हैं कि यही काम करना है। तो इस प्रकार जो है इसमें जवाब होगा पैतृक पेशा। पैतृक माने माता पिता का पेशा। चलिए हम अगला 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। चलिए हम अगला 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ये जो है ललई सिंह यादव द्वारा जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक को हिंदी में रूपांतरित किया गया है। ये दूसरी भाषा में है, इसे हिंदी में रूपांतरित जो है ललई सिंह यादव ने किया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक मनु कहा गया है, मनु माने मनुष्य होता है, तो आधुनिक मनु यानी मनुष्य किसे कहा गया है? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त की। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में है द टाइम्स इन इंडिया
देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है रचना है। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। तो जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। पेशा का मतलब हम जो करते हैं, जैसे जो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो करते हैं वो हम पे थोप दिया जाता है कि हमको वही करना है। तो ये दोषपूर्ण इसलिए बन जाता है कि हम उस काम को करना चाहते नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जिस काम को करना नहीं चाहता है वो काम कभी भी अच्छा से नहीं कर सकता है। तो ये दोषपूर्ण निर्धारण है। व्यक्ति की स्वेच्छा अभिरुचि यहाँ नहीं देखी जाती है, तो इसमें जो है जाति प्रथा सही होगा। ये जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी देखें तो जाति प्रथा जो है हानिकारक है। चलिए हम अगला 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी रचना है? तो द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन जो है आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक और बात का ध्यान दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जितनी भी रचनाएं हैं, ये रचनाएं जितनी भी किए हैं, उसके लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? किसकी प्रेरणा से ये लिख पाए थे इतना सब? तो ये जो है इनके प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, यानी 30 का ऑप्शन बी सही है। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? देखिए पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, और जो है बड़ौदा नरेश की प्रोत्साहन से, देखिए कोई भी स्टूडेंट जब अच्छा से पढ़ता है तो उसकी सहायता करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसी प्रकार जो है न्यूयॉर्क इनको जाना था, तो न्यूयॉर्क जाने के लिए, पढ़ने के लिए ये प्रोत्साहन जो है बड़ौदा नरेश दिए और खर्चा भी दिए। तो ये जो है कहाँ पढ़ने के लिए गए? न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए थे। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। चलिए हम अगला 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम जो है रामजी सकपाल था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हुई और दिल्ली में हुई। चलिए हम अगला 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये जो है जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। चलिए हम अगला 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है डॉक्टर अंबेडकर का, यानी भीमराव अंबेडकर जी का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो है आज भी जातिवादक के पोषकों की कमी नहीं है। यही विडंबना और दुख की बात है कि आज के समय में भी लोग जो है जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो जातिवाद के बढ़ावा देने को कहा गया है कि जातिवाद के ये पोषक हैं, और इसकी कमी आज भी नहीं है। यही भीमराव अंबेडकर के लिए जो है विडंबना यानी दुख की बात है। चलिए हम अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ये जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जैसे दूध जो है, दूध में पानी मिला दिया जाता है और देखकर पता नहीं चलता है कि दूध में पानी है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम लोगों के बीच आपस में भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता यही है कि ये जो है श्रमिक विभाजन जो करता है ये अस्वाभाविक श्रमिक विभाजन है। मतलब आदमी अपनी इच्छा से
अपना काम चुन नहीं पाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक जो है विभाजन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए। ऐसा भीमराव अंबेडकर चाहते हैं और ये सच्चाई भी है, ऐसा होना चाहिए। तो ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।